हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 30 के साथ आज हम हाजिर हो चुके हैं, है ना। 2 वीडियो इसका हो गया है। आज हम इसका तीसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कुछ सिद्धांत और नियम का जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, है ना, दैनिक जीवन में जो हमारे सिद्धांत और नियम काम आते हैं, किस वैज्ञानिक के ने दिए थे, ये सब अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन है पूरे। तो आइए 21 नंबर से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बम आधारित है। किस बेस पे आधारित होता है हाइड्रोजन बम? हमने कल ही देखा। वो आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर। किस पे? नाभिकीय संलयन पे। हाइड्रोजन बम है तो ये नाभिकीय संलयन पे आधारित होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और अगर परमाणु बम होता तो वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता। ठीक है। लेंज का नियम किस बेस पे आधारित है? किस बेस पे आधारित है? तो वो है द्रव्यमान संरक्षण का। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ही हम लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 22 का भी ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। क्या होता है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में? किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो यूरेनियम डेटिंग का। किसका? यूरेनियम डेटिंग का। जैसे आप पृथ्वी की आयु का पता लगाते हैं तो एक विधि है जिसको बोलते हैं हम यूरेनियम डेटिंग, है ना। यूरेनियम डेटिंग की जो विधि है उससे हम पृथ्वी की आयु का पता लगा सकते हैं कि कितनी आयु है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कि यूरेनियम डेटिंग से हम उसका पता लगा सकते हैं। जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। क्या प्रयोग की जाती है? कार्बन डेटिंग। जैसे जो जीवाश्म होते हैं, है ना, और जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां सड़ती हैं, कचरा सड़ता है ना। तो जो जीवाश्म छोटे छोटे उत्पन्न होते हैं, सड़ी गली चीज़ों से जो जीवाश्म उत्पन्न होते हैं, तो वही जीवाश्म से आयु का पता लगाते। तो एक विधि है जिसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से ही हम जीवाश्मों का और पौधे की आयु का पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। स्टोक्स का नियम संबंधित है, मतलब किस बेस पे संबंधित है स्टोक्स का नियम? स्टोक्स के नियम को आप किस बेस पे संबंधित करेंगे? तो वो था द्रव में गिरती हुई गोली से। देखो, अब कोई भी लिक्विड चीज होगी, है ना, उसमें जो गोलियां गिरेंगी तो वही जो चीजें होती है, क्या होता है ना, तो उससे क्या होगा, उसी नियम को बोला जाता है, मतलब इसी चीजों से नियम स्टार्ट हुआ, उसका नाम है स्टोक का नियम। अब देखो, दैनिक जीवन में हम कर रहे हैं, कोई भी चीजों का द्रव ले ले, अब उसमें गिरती हुई गोली गिरा दो या कुछ ऐसी ठोस चीजें गिरा दो जो द्रव में गिर रही है, तो वो जो नियम परासरण हो रहा है वही क्या है? हमारा स्टोक का नियम, है ना। तो वही हो गया हमारा स्टोक का नियम। तो यही हमारी दैनिक जीवन को नियम और दैनिक जीवन के सिद्धांत है कि उसी के बेस पे क्या है? नियम आधारित है। और वही चीजें क्या दी हैं वैज्ञानिकों ने? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर कि द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है ना। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो यह नियम क्या है? किस चीज से संबंधित है? जैसे कोई भी चालक होता है, उसके जो सिरे होते हैं उसके बीच जो विभवांतर लगा होता है, कोई भी चालक तार ले लो, उसके सिरों के बीच विभवांतर रहेगा। ठीक है। विभवांतर जब चलेगा प्लस माइनस में, तो धारा क्या होगी? धारा बहेगी, है ना। तो वही धारा के जो समानुपाती होते हैं वह नियम क्या है? तो वही धारा के जो समानुपाती होता है वह नियम है हमारा ओम का नियम। फेराडे, जूल और कूलाम का नियम अलग बोल रहा है, लेकिन दो चालकों के बीच का जो विभवांतर है प्लस माइनस वाला, उसमें जो धारा बह रही है, तो वो समानुपाती जो होता है ना, वो नियम हमारा ओम का नियम है। ठीक है। किसका नियम है? ओम का नियम है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाइएगा कि वो नियम ओम का नियम है। ठीक है।
और देखो डेफिनेशन भी यहीं से याद हो जाएगी, इसी की यही डेफिनेशन है कि चालकों के बीच का जो विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती, तो यह नियम हमारा ओम का नियम कहलाता है। ठीक है, 21 नंबर के क्वेश्चन से हमने यहाँ 26 नंबर के क्वेश्चन तक देख लिए हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, कल 27 से स्टार्ट करेंगे इसके आगे का। धन्यवाद।